दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज ये बुक से जो क्वेश्चन बता रहा हूं और नोट्स से भी कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, आप लोग इसे जरूर से जरूर करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों अगर ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूं तो कहीं ना कहीं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इसे कंप्लीट करके जा रहे हैं तो आपको पेपर देने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन मैं चुन चुन के बता रहा हूँ दोस्तों, ये पेपर में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक से, कहीं से, नोट से, कहीं से भी करवा रहा हूँ, तो दोस्तों आप लोग करते चलिए और इसे अच्छे से लिख कर याद करके जाइएगा पेपर देने। क्योंकि दोस्तों आप लोग अगर इसे लिख कर नहीं जाते हैं तो ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, लिख लेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा, तो अच्छे से पेपर आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों, ये पेपर में बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक दोस्तों, इसीलिए मैं इसे बुक से ही करवाया दे रहा हूँ। नोट्स में नहीं लिखा था तो दोस्तों मैं इसे बुक से ही करवाया दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, ये क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर आने वाला है। ठीक दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि संघनन और संघनन में क्या अंतर होता है। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। संघनन मतलब होता है दोस्तों कंपैक्शन, और संघनन माने होता है दोस्तों कंसोलिडेशन। ठीक दोस्तों, तो हम देखते हैं। पहला इसमें दिया गया संघनन में, इस क्रिया में मृदा के आयतन में कमी किसी यांत्रिक क्रिया के कारण आती है। ठीक दोस्तों, मृदा के वाइट्स से हवा जो होती है, वायु निकल जाती है। ठीक दोस्तों, मृदा के रंध्रों से वायु निकल जाती है तथा रंध्र कम हो जाते हैं, वाइट से कम हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, वाइट्स में जो एयर भरी होती है वो निकल जाती है और वाइट से कम हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारा संघनन में होता है दोस्तों, इस क्रिया में मृदा के आयतन में कमी मुख्यतः कारणों के बीच स्थित जल के निकलने के कारण आती है। ठीक दोस्तों, फिर दूसरे नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, इस क्रिया में कृत्रिम साधनों जैसे धुरमुट से कुटाई, कंपन द्वारा अथवा रोलर द्वारा मृदा रंध्रों को कम किया जाता है। ठीक दोस्तों, जिसके कारण मृदा के आयतन में कमी आती है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इस क्रिया में मृदा पर भार पड़ने के कारण रंध्रों में वाइट्स में स्थित जल धीरे धीरे निकलता है, जिससे मृदा के आयतन में कमी आ जाती है। ठीक दोस्तों, फिर हमारा तीसरे नंबर पर दिया गया है, यह क्रिया काफी तेज होती है और यह क्रिया अपेक्षाकृत काफी धीरे धीरे होती है। ठीक दोस्तों, फिर इसमें क्या दिया गया है फोर्थ नंबर पे दोस्तों, इस क्रिया में प्रतिबिंबों का स्थानांतरण क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक दोस्तों, और इस क्रिया में मृदा पर पड़ने वाला भार पहले पानी द्वारा वहन किया जाता है। ठीक दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर जल के निकालने के साथ साथ यह मृदा कणों पर स्थानांतरित या ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक दोस्तों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ये जो दिया गया दोस्तों डिफरेंस जरूर से जरूर पेपर में पूछा जाता है, संघनन और संघनन में क्या अंतर है। तो दोस्तों आप लोग इसे जरूर से जरूर पेपर में करके जाइए। क्वेश्चन बहुत अधिक पेपर में पूछा जाता है। संघनन की आवश्यकता, मृदा संघनन की निम्न कार्यों में आवश्यकता पड़ती है। इसे देखते हैं, संघनन की आवश्यकता में कहाँ कहाँ पड़ती है। ठीक दोस्तों, तो पहला दिया गया दोस्तों, जहाँ मिट्टी का भराव करना होता है वहाँ पड़ती है। फिर दोस्तों बांध, सड़क, रेल मार्ग अथवा नहर के लिए तटबंधन बनाने में किया जाता है। ठीक दोस्तों, वहाँ भी प्रयोग की जाती है। फिर हमारा होता है दोस्तों मृदा धारण के क्षमता, बेरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए की जाती है। फिर दोस्तों मृदा की पारगम्यता, परमाबिलिटी कम करने के लिए की जाती है। फिर दोस्तों होता है मृदा को शुष्क, निम्न दो विधि पर निर्भर करता है। पहला होता है मृदा में उपस्थित जल की मात्रा पर निर्भर करेगा। फिर दोस्तों निर्भर करेगा संघनन की मात्रा पर। ठीक दोस्तों, ये हमारे दो विधि पर निर्भर करता है। अमाउंट ऑफ वाटर परसेंटेज इन सॉइल पर डिपेंड करेगा दोस्तों। फिर हमारा डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ कंपैक्शन पर। ठीक दोस्तों, और दोस्तों ये इसकी कुछ नोट्स दिए गए हैं। एक निश्चित मात्रा में संघनन या कंपैक्शन द्वारा जल की एक निश्चित मात्रा पर ही मृदा का अधिकतम शुष्क घनत्व, ड्राई डेंसिटी प्राप्त किया जा सकता है। जल की मात्रा घटाने अथवा बढ़ाने पर शुष्क घनत्व, डेंसिटी का मान कम हो जाता है। इस प्रकार यदि संघनन की मात्रा भी बढ़ा दे तो
अधिक सूक्ष्म घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में भी जानते चलते हैं, क्योंकि अगर इसमें से पूछ लिया दोस्तों तो इसे आप जरूर करके आना, ये जरूर से जरूर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पूछेगा। ठीक, अनुकूलतम जलांश जिसे बोलते हैं, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, OMC से जानते हैं, अनुकूलतम जलांश। ठीक दोस्तों, यह मृदा में उपस्थित जल की वह मात्रा है जिस पर निर्दिष्ट मात्रा के संघनन कंपैक्शन से अधिकतम सूक्ष्म घनत्व मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, आइए थोड़ा सा इसे जानते हैं, प्रयोगशाला में संघनन परीक्षण कैसे करते हैं, ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, तो मृदा का स्थल पर संघनन या कंपैक्शन करने से पहले क्या करते हैं, प्रयोगशाला में उसका अधिकतम शुष्क घनत्व मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तथा उसके लिए आवश्यक जल की मात्रा ज्ञात करते हैं। इसका मान ज्ञात करते समय जल स्थल पर, मतलब कि समय ज्ञात करते समय स्थल पर संघनन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तंत्रों को ध्यान में, क्या करते हैं दोस्तों, लाए जाने वाले यंत्रों को ध्यान में रखा जाता है। इसकी आवश्यकता इस कारण हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मृदा विशेष का स्थल पर उपलब्ध यंत्रों की क्या करता है, सहायता करता है। ठीक दोस्तों, सहायता से कितना अधिकतम शुष्क घनत्व प्राप्त किया जा सकता है तथा यह शुष्क घनत्व प्राप्त करने के लिए मृदा में कितनी पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आधार क्या करेंगे दोस्तों, इसका आधार पर कम करने के लिए विशिष्ट तैयार किए जाते हैं। प्रयोगशाला में परीक्षण कर यह ज्ञात करते हैं कि इस मिट्टी विशेष पर स्थल का उपलब्ध संघनन उपकरण की सहायता से कितना अधिकतम शुष्क घनत्व प्राप्त किया जा सकता है। प्रयोगशाला में आए घनत्व का कुछ निश्चित प्रतिशत तथा संघनन करना आवश्यक है। सामान्यतः यह मान प्रयोगशाला में मिले मान का 90% से लेकर 100% तक हो सकता है। ठीक दोस्तों, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसे तैयार करके चलिएगा। ये हमारी बहुत छोटी वीडियो इसी तरह आती रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, आप लोग इसे देखते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको बहुत कम से कम जगह मिलेगी, और ये आप लोग इसे आप अगर पढ़ते चल रहे हैं तो दोस्तों आप लोग अच्छा नंबर गेन करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों, ये पेपर में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो आप लोग इसे कंप्लीट करते चलिएगा। ठीक दोस्तों, आप लोगों ने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल कैरियर चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।